हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने 20 सेल्स के अंदर मैंने मंथ्स मंथ्स लिए हुए हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और दिसंबर तक हैं। ऐसे ही मैंने सी कॉलम के अंदर मैंने सेल्स ली हुई हैं और हम डी कॉलम के अंदर इनकी परसेंटेज निकालना चाहते हैं। तो हम परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? परसेंटेज निकालने के लिए हमने इजिकल टू लिया। इजिकल टू लेने के बाद मैंने हिट किया C7 पे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, C7 पे हिट किया, मैंने इसको डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद मैंने इसको टोटल सेल से डिवाइड किया और उसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया फॉर्मेटिंग सेल के अकॉर्डिंग, और मैंने एंटर हिट किया। तो ये जो इसकी जो जनवरी की परसेंटेज दिखाई दे रही है वो है 11%। तो इसी तरीके से मैं इसको नीचे ड्रैग करता हूँ। जैसे ही मैंने इसे नीचे ड्रैग किया तो इसमें एक डिवीजन एरर आ गया। तो डिवीजन एरर, ये जो एरर आया है ये किस वजह से आया है? मैंने इस पे डबल क्लिक किया तो आप देख पा रहे हैं कि जो मेरी न्यूमेरिनेटर है वो मेरा चेंज हो रहा है और मेरा जो डिनोमिनेटर है वो भी चेंज हो रहा है। तो यानी कि मैं C8 तो मेरा ठीक है, पर जो मेरा ये डिवाइड हो रहा है वो C20 से डिवाइड हो रहा है, जबकि ये डिवाइड होना चाहिए C19 सेल के साथ। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके लिए मुझे करना पड़ेगा, मुझे C19 को फ्रीज करना पड़ेगा। तो हम सेल को फ्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं? हम डॉलर साइन का यूज करते हैं। तो मैंने डॉलर का साइन लगाया कॉलम के आगे और मैंने डॉलर का साइन लगाया रो के आगे। अगर हम कॉलम को फिक्स करना चाहते हैं तो हम कॉलम के आगे डॉलर का साइन लगाएंगे। अगर हम रो को फिक्स करना चाहते हैं तो हम रो के आगे डॉलर का साइन लगाएंगे। इस केस में हम सिर्फ रो को फिक्स करना चाहते हैं, तो मैंने सी के से पहले मैंने डॉलर का साइन हटा दिया और मैंने एंटर हिट किया तो ये मेरा 11% दिखा रहा है। अब मैं इसे नीचे की तरफ ड्रैग करता हूं तो आप देखिए, मैं इस पर डबल क्लिक करता हूं तो मेरी जो फरवरी की सेल है वो 10% दिखाई दे रही है। मैं इस पर डबल क्लिक किया तो आप देख पा रहे हैं कि मैंने 19 रो को मैंने फ्रीज किया था डॉलर के साथ। तो ये डॉलर के साथ फ्रीज करने से 19 रो चेंज नहीं हो रही है। जब मैं इसे ड्रैग कर रहा हूँ डाउनवर्ड तो वो चेंज नहीं हो रही है। तो इसीलिए C19 मेरी फिक्स है। तो इसको कहते हैं रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग। ये जो C19 है ये रिलेटिव सेल एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग है, और जो C8 है ये रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग है। तो मैंने एंटर हिट किया। एंटर हिट करने के बाद मैं इसको फिल हैंडल के थ्रू ड्रैग कर देता हूँ और आप देख पा रहे हैं ये सारी परसेंटेज आपकी दिखाई दे रही हैं। तो रेफरेंसिंग किसे कहते हैं? रेफरेंसिंग कहते हैं, मान लो मैंने किसी सेल के ऊपर मैंने हिट किया, मैंने इजिकल टू का साइन लगाया और मैंने जनवरी के ऊपर हिट किया, तो ये B7 को मैं किसी दूसरी सेल के अंदर लेता हूँ तो इसको रेफरेंसिंग कहते हैं। तो दोस्तों आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से हम डॉलर का साइन लगा के किसी भी रो को और कॉलम को फ्रीज कर सकते हैं। तो इसका एक सेकंड एग्जांपल देखते हैं। इसके अंदर मेरे एफ कॉलम के अंदर मेरे रेट्स दिखाई दे रहे हैं, और मेरी जो सिक्स्थ रो है इसके अंदर मैंने क्वांटिटी ली है नंबर्स के अंदर। तो अब मैं यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मेरी जो क्वांटिटी है वो मेरे रेट्स के साथ मल्टीप्लाई हो। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैंने इजिकल टू का साइन लगाया। बहुत ध्यान से देखिएगा किस तरीके से मैं डॉलर का यूज करूंगा। मैंने इस बार मैंने हिट किया F7 के ऊपर, यानी कि जो सेल नंबर है वो F7 है, वो आपको दिखाई दे रहा है F7। आप इसको फॉर्मूला बार के अंदर भी देख सकते हैं F7 के अंदर मुझे इस बार, क्योंकि मुझे जो ये सेल है इसको ड्रैग करना है राइट की तरफ, तो अगर मैं इसको विदाउट डॉलर साइन के ड्रैग करूंगा तो ये सेल रेफरेंस जो ये चेंज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? F, अब ये F है, जब मैं इसको राइट हैंड में देखो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे F है 9 है, अगर मैं इसको राइट हैंड में ड्रैग करूंगा तो ये एफ की जगह जी हो गया। मैं इसको इज इक्वल टू में से हिट करता हूँ तो आप देख पाएंगे ये जी हो गया है। तो इस तरीके से हम इसको फिक्स करना चाहते हैं। तो मैं फिक्स करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मुझे एफ के आगे डॉलर साइन लगाना होगा। इसकी मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। किससे मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ? मैं इसको मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद मैं 78 से करना चाहता हूँ। आप देख पा रहे हैं मैंने 78 के पीछे मैंने टेक्स्ट ऐड किया हुआ है, नंबर्स, जो कि हम प्रीवियस लेसन्स में पढ़ चुके हैं कस्टम फॉर्मेटिंग के, कि हम किस तरीके से किसी भी वैल्यू के पीछे हम टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं और हम उसमें किसी भी फार्मूले का यूज भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने फार्मूले का यूज किया। तो इसके अंदर क्या है, मुझे किसको फ्रीज करना पड़ेगा? मुझे रो को फ्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि मैं चाहता हूं मेरा जो सेल है यानी कि जो मेरा कॉलम है वो चेंज हो, पर मेरी रो चेंज ना हो। तो इसीलिए मैं यहाँ पर
मैं रो के आगे डॉलर का साइन लगाऊंगा और मैं एंटर हिट करूंगा तो ये 702 वैल्यू दिखा रहा है। अगर मैं इसको राइट हैंड में ड्रैग करता हूँ तो ये 8019 मल्टीप्लाई बाई, आप फार्मूले के अंदर देख पा रहे हैं, F7 मल्टीप्लाई बाई ये H हो गया, क्योंकि मैंने H के आगे डॉलर साइन नहीं लगाया था तो ये H हो गया है, G की जगह H हो गया है, और 6 मेरा फ्रीज है तो 6 के साथ ये मल्टीप्लाई हो गया। तो इस तरीके से हम डॉलर साइन का यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देता हूँ, तो जैसे मैंने नीचे की तरफ ड्रैग किया तो ये पूरा का पूरा फार्मूला सही तरीके से हिट हो गया है। तो मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, आप देखिए इसके अंदर किस तरीके से हमने डॉलर साइन का यूज़ किया है। तो होप फ्रेंड्स आपको रिलेटिव और एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग समझ आ गया होगा। तो डॉलर साइन का हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, कभी भी अधिकतर हम फार्मूलों के अंदर हमें रोज़ और कॉलम को फ्रीज करना पड़ता है, तो आप भी इस तरीके से डॉलर साइन लगा के किसी भी रो और कॉलम को आप फिक्स कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले चैप्टर में।